बन सकते थे उत्तराधिकारी, लेकिन किया गया खेल, टूट गया शांतनु का भी दिल, ना दोस्त रहा ना कोई समझने वाला। जब से खबर आई है कि रतन टाटा सर के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके सौतेले भाई को, जो कि विदेश में रहते हैं, उनको सीधे तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, हर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर रतन सर के जाने के बाद क्या से क्या किया जा रहा है। एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए खर्च कर दी, देश को आगे बढ़ाने में लगा दिया, अब उसने अपना जो साम्राज्य बनाया था उसको उन्हीं के भाई, जो कि विदेश के हैं, उनको सौंप दी गई। इसी बीच शांतनु का एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब इंटरनेट पर चारों तरफ से माहौल बन गया है। शांतनु के लिए आवाज तक उठने लगी है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सही मायने में शांतनु ही रतन सर के उत्तराधिकारी थे, क्योंकि उन्होंने आखिरी वक्त तक उनका साथ दिया, साय की तरह उनके साथ खड़े रहे। आपको पता ही है कि नोएल टाटा, जो कि रतन टाटा के सौतेले भाई लगते हैं, उनको टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है, अध्यक्ष बनाया गया है। देखना होगा कि वो कितने अच्छे तरीके से टाटा ग्रुप को आगे ले जाएंगे। लेकिन इसी बीच रतन टाटा को लेकर शांतनु की एक पोस्ट वायरल हो रही है। जब से रतन टाटा सर का निधन हुआ है, शांतनु के दुख की कोई सीमा नहीं है। रतन टाटा के अंतिम संस्कार के दौरान देखा गया कि किस तरीके से उन्होंने ही उनकी अंतिम सभा की अगुवाई की। आंखों में आंसू लेकर शांतनु अपने दोस्त के आसपास ही रहे। पूरे देश को रतन सर के जाने का मलाल है, मगर शांतनु का दर्द ऐसा है जिसको समझा नहीं जा सकता। रतन सर के गुजरने के बाद शांतनु नायडू ने सोशल मीडिया मंच लिंक्डइन पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा, इस दोस्ती ने मेरे अंदर जो खालीपन पैदा कर दिया है, मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसे भरने में लगा दूंगा। दुखी प्यार की कीमत है, अलविदा मेरे प्यारे प्रकाश स्तंभ। उनके हर एक शब्द में एक दर्द छुपा हुआ था। शांतनु कुछ समझ नहीं पा रहे कि दोस्त के जाने के बाद क्या किया जाए। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अपनी बाकी की बची जिंदगी आपके जाने के खालीपन को भरने में लगा दूंगा, वो बताता है कि किस तरीके से उनका जुड़ाव रतन टाटा सर के साथ रहा है। एक बार फिर आपको बता दें कि रतन सर से शांतनु की मुलाकात 2014 में हुई थी। पहले ही रतन टाटा जानवरों के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, और जब उन्हें पता चला कि एक 20 साल का लड़का कुत्तों को बचाने के लिए एक रिफ्लेक्टर कॉलर उनके गले में लगा रहा है, ये बात रतन सर को बहुत बढ़िया लगी। इसके बाद उन्होंने शांतनु को फोन किया था। शांतनु से फोन पर बातचीत में उन्होंने कहा था कि मेरे साथ काम करोगे। उसके बाद शांतनु ने हाँ कहा था और रतन टाटा सर के साथ जुड़ गए थे। 2022 में वो इतने करीब आए कि उनको उनका पर्सनल असिस्टेंट तक बना दिया गया, जहां से उन्होंने कई बड़े फैसले भी लिए। रतन टाटा सर जहां जाते थे, शांतनु उनके साथ ही रहते थे। एक पुत्र की तरह हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। कहने के लिए तो शांतनु ट्रस्ट में एक एम्प्लॉय थे, लेकिन रतन टाटा के लिए वो बहुत कुछ थे, और एक बेटे के जैसा प्यार उन्हें भी मिल रहा था। तो जाहिर सी बात है कि शांतनु को दुख तो बहुत हो रहा होगा। ईश्वर शांतनु को इस दुख को सहने की शक्ति दे और वो टाटा ट्रस्ट के साथ जुड़े रहें। रतन टाटा ने जो चीज उनको बताई है, उनको जिंदा रखें, यही शायद उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से शांतनु दुखी हैं, टाटा ग्रुप से वो कुछ वक्त तक ब्रेक भी ले सकते हैं। शांतनु की दोस्ती पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताएं। रतन सर के दोस्त शांतनु का वायरल हो गया ऐसा वीडियो देखकर कलेजा कांप जाएगा। शांतनु ने पहले ही बता दी थी सारी सच्चाई, कर दिया था बड़ा इशारा। टाटा ट्रस्ट के साथ जुड़े रहेंगे या छोड़ देंगे, शांतनु के वायरल पोस्ट से सब कुछ पता चल गया। दोस्त नहीं रहा तो कुछ भी नहीं, शांतनु ने किया बड़ा ऐलान। शांतनु को बेटे के जैसा मानते थे रतन टाटा, बन सकते थे उत्तराधिकारी, लेकिन किया गया खेल, टूट गया शांतनु का भी दिल, ना दोस्त रहा ना कोई समझने वाला। जब से खबर आई है कि रतन टाटा सर के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके सौतेले भाई को, जो कि विदेश में रहते हैं, उनको सीधे तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, हर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर रतन सर के जाने के बाद क्या से क्या किया जा रहा है। एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए खर्च कर दी, देश को आगे बढ़ाने में लगा दिया, अब उसने अपना जो साम्राज्य बनाया था उसको उन्हीं के भाई, जो कि विदेश के हैं, उनको सौंप दी गई। इसी बीच शांतनु का एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब इंटरनेट पर चारों तरफ से माहौल बन गया है। शांतनु के लिए आवाज तक उठने लगी है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सही मायने में शांतनु ही रतन सर के उत्तराधिकारी थे, क्योंकि उन्होंने आखिरी वक्त तक उनका साथ दिया, साय की तरह उनके साथ खड़े रहे। आपको पता ही है कि नोएल टाटा, जो कि रतन टाटा के सौतेले भाई लगते हैं, उनको टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है, अध्यक्ष बनाया गया है। देखना होगा कि वो कितने अच्छे तरीके से टाटा ग्रुप को आगे ले जाएंगे। लेकिन इसी बीच रतन टाटा को लेकर शांतनु की एक पोस्ट वायरल हो रही है। जब से रतन टाटा सर का निधन हुआ है, शांतनु के दुख की कोई सीमा नहीं है। रतन टाटा के अंतिम संस्कार के दौरान देखा गया कि किस तरीके से उन्होंने ही उनकी अंतिम सभा की अगुवाई की। आंखों में आंसू लेकर शांतनु अपने दोस्त के आसपास ही रहे। पूरे देश को रतन सर के जाने का मलाल है, मगर शांतनु का दर्द ऐसा है जिसको समझा नहीं जा सकता। रतन सर के गुजरने के बाद शांतनु नायडू ने सोशल मीडिया मंच लिंक्डइन पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा, इस दोस्ती ने मेरे अंदर जो खालीपन पैदा कर दिया है, मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसे भरने में लगा दूंगा।
दुखी प्यार की कीमत है, अलविदा मेरे प्यारे प्रकाश स्तंभ। उनके हर एक शब्द में एक दर्द छुपा